हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम आइडियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर, है ना। क्लास 10th यानी कि चैप्टर 15 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, है ना। 15वां चैप्टर से जो भी बढ़िया ऑब्जेक्टिव है जो बोर्ड में आने वाला है वो सब इसमें है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर डॉट डॉट है। तो हम सभी जानते हैं, इसके लिए हम रफ का एक इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। मान के चलिए ये हमारा रफ कॉपी हो गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबको जानते हैं क्या चीज़ कि पीई घटना ई की प्रायिकता यानी कि पीई 1 नंबर का रफ है। पीई प्लस पीई डैश बराबर कितना होता है 1, है ना। यानी कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता 1 होता है। तो 1 किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका सही विकल्प कौन हो जाएगा, बी नंबर। फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है क्या होगा। यानी कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकता है क्या हो सकता है, ठीक है। तो जो घटना घटित नहीं हो सकता है उसका प्रायिकता कितना होगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। फिर यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर कह रहा है ऐसी घटना जो घटित नहीं हो सकती है क्या कहलाती है। तो जो घटना घटित नहीं हो सकता उसको हम लोग कहते हैं असंभव घटना या अनिश्चित घटना, यानी कि दोनों कहते हैं। दोनों में से एक ही रहेगा तो एक पे टिक करेंगे, अगर दोनों रहेगा तो दोनों को टिक करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि निश्चित घटना का प्रायिकता कितना होता है, तो 1। किसी भी घटना का प्रायिकता ना 0 से कम हो सकता है और ना ही 1 से ज़्यादा होता है। यानी कि निश्चित घटना यानी कि संभव घटना का प्रायिकता कितना होता है, 1। तो ये हो जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है क्या कहलाती है। तो ऐसा घटना जो उसका घटित होना निश्चित हो उसको हम लोग संभव घटना कहते हैं, जिसका प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। यानी कि सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता किससे बड़ी या उसके बराबर होती है। तो हम लोग जानते हैं किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से ज़्यादा होता है और उसके बराबर, यानी कि 0 से कम नहीं हो सकता है, 0 से ज़्यादा ही होगा, है ना। यानी कि सही विकल्प डी, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता किससे छोटी या उसके बराबर होती है। तो देखिए किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ा होता है और 1 के बराबर या 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। तो कह रहा है किससे छोटी या उसके बराबर होती है, तो 1 से छोटी या उससे बराबर होती है, यानी कि 1 के ज़्यादा नहीं होता है। तो सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 किसमें से निम्न में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि ऋणात्मक यानी कि माइनस में किसी घटना का प्रायिकता नहीं होता है, यानी कि 0 से छोटा नहीं होता है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, बी, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है पीई प्लस पी डैश बराबर वाट, मतलब क्या होगा। यानी कि घटना की प्रायिकता और घटना नहीं की प्रायिकता, है ना। तो क्या होता है, 1 होता है। फॉर्मूला होता है पी प्लस पी डैश बराबर 1। तो सही विकल्प बी, ठीक है। फिर उसके बाद आगे हम लोग कहाँ, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता का न्यूनतम मान और अधिकतम मान क्या हो सकता है। न्यूनतम मतलब सबसे कम, तो किसी भी घटना का प्रायिकता का सबसे कम मान 0 होता है और सबसे ज़्यादा 1 होता है। 0 से ना कम हो सकता है और ना 1 से ज़्यादा हो सकता है। तो हमारा सही विकल्प कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। यानी कि 0,1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सिक्का को उछालने पर एक चीत यानी कि टेल आने की प्रायिकता क्या होगा, है ना। तो हम लोग जानते हैं क्या चीज़, इसके लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। हम लोग जानते हैं क्या चीज़, जो सिक्का का पहलू होता है इसमें 2 होता है, एक हेड होता है और दूसरा टेल होता है, ठीक है। तो संभावित परिणाम 2 होता है, ठीक है। तो हेड आने की प्रायिकता कह दे या टेल आने की प्रायिकता कह दे, ठीक है। तो इसका क्या होगा, तो हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा 1/2। सही विकल्प देखिए कहाँ दिया है, तो सही विकल्प है 11 का ऑप्शन नंबर ए। फिर 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, ठीक है। तो हम लोग को मालूम है क्या चीज़ की पासा में संभावित परिणाम क्या होता है, 12 नंबर है, हाँ 12 नंबर संभावित
परिणाम। हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी पासा में संभावित परिणाम 6 होता है। 1 2 3 4 5 6 इतना ही होता है पासा, यानी कि जो लिडो जो होता है डब्बा में रख के जिसको झुंझुलाया जाता है, ठीक है, लिडो गुटी में, है ना, वो पासा है, उसका परिणाम कितना होता है 6। तो कह रहा है किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रयत्ता, तो उसमें सम कौन होता है, तो 2 4 और 6 यानी कि 3 गो। तो ये कितना हो जाएगा 3/6, सम संख्या 3 हो गया, टोटल 6 होता है, 3 एकम 3 3 दूना 6 यानी कि 1/2। अब देखिए 12 में 1/2 कहीं दिया है, तो दिया विकल्प सी। विकल्प सी का है विकल्प डी, यानी कि सही विकल्प डी हो जाएगा। अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 13 का, देखेंगे, ठीक है, कि क्वेश्चन में क्या करता है कि 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, ठीक है, तो 3 शीर्ष आने की प्रक्रिया, ठीक है, तो क्या हो सकता है, जब 3 सिक्का को हम लोग एक साथ हो सकता है कि पहला हेड आ जाए, दूसरा भी हेड, तीसरा टेल, है ना, चाहे हो सकता है हेड टेल हेड आए, चाहे हो सकता है टेल हेड हेड आए, चाहे हो सकता है हेड टेल टेल आए, चाहे हो सकता है टेल हेड टेल हो, या टेल टेल हेड आ जाए, या हेड 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 आ जाए, या टेल 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 आ जाए, है ना। क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल 8 संभावित परिणाम है, मतलब ये 8 चीज आ सकता है, इसके छोड़ के दूसरा चीज नहीं आ सकता है, तो संभावित परिणाम 8 हो गया, ठीक है। अब कह रहा था क्या चीज कि उछाला जाता है 3 शीर्ष आने की बजाय, यानी कि नहीं तो हेड हेड आ जाए या टेल टेल आ जाए ना, तो इसके लिए अगर हेड हेड तीनों बार आए तो इसका भी 1 होगा, या टेल टेल भी आता है तो इसका भी 1 होगा, यानी कि अनुकूलित परिणाम 1 हो जाएगा, है ना। तीनों मतलब एक ही समान आ जाए तो इसके लिए क्या होगा 1 होगा, तो ये हो जाएगा क्या चीज पी, इसका प्रायिकता निकालना है, यानी कि शीर्ष आने का, तो क्या है अनुकूलित परिणाम 1 है, कुल परिणाम यानी कि संभावित परिणाम 8 है, तो ये हो सकता है 1/8, ये हो जाएगा आंसर। अब 1/8 देखिए कहीं दिया है, तो 13 का सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी कि 1/8। फिर उसके बाद कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन में, एक पासा फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रक्रिया, ठीक है, तो अभाज्य संख्या हम लोग जानते हैं क्या चीज 14 नंबर है ना। अभाज्य संख्या हम लोग जानते हैं कि 2 3 और 5 पासा में हो गया, यानी कि 3 गो, और टोटल होता है तो 6, तो 3/6, 3 एकम 3 3 दूना 6, यानी कि 1/2 आंसर इसका हो जाएगा। अब 14 नंबर में 1/2 कहीं दिया है, तो 1/2 यानी कि सही विकल्प ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, 2 सिक्के उछालने में 2 पट आने की प्रायिकता, ठीक है, तो जब 2 सिक्का, एक सिक्का को उछाला जाता है, ठीक है, तो क्या आता है 1/2, और 2 सिक्का को उछालेंगे तो 1/2 गुना 1/2 यानी कि 1/2 दूना 4। इस सही विकल्प कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर डी, तो इसका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, कह रहा है किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पी ई हो, तो घटना ई में कौन सही है, ठीक है। अब देखिए, तो इसका सही विकल्प आ जाएगा विकल्प नंबर डी, क्या दिया है कि जो पीई होगा ये 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, और फिर कह रहा है पीई से बड़ा कौन होगा, पीई से बड़ा 1 होगा, और जो पीई होगा ये 1 के बराबर हो सकता है ना, या 1 से छोटा हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा नहीं होगा, तो इसके लिए सही विकल्प हम लोग का कौन हो जाएगा, विकल्प डी, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 17 पर। इसमें क्या है, कह रहा है यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो उसको हारने की प्रायिकता क्या होगा, है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 17 है, मैच जीतने की प्रायिकता क्या कह रहा है 0.7, यानी कि पी 17 नंबर, पी बराबर दे दिया है क्या चीज़, पी बराबर दे दिया है 0.7, है ना। तब मैच हारने की प्रायिकता यानी कि पी डैश निकालना है, तो हम लोग जानते हैं पी डैश बराबर होता है फॉर्मूला 1 - पीई, है ना। तब क्या हो जाएगा 1 का 1 माइनस 0.7, जब हम लोग हटाएंगे 1 में से 0.7 तो यह आ जाएगा 0.3, कहीं घटा के दिखा दे कहिएगा तो 1 में से घटा देते हैं 0.7, यहाँ पे भी दशमलव का 0 मान लेंगे, ठीक है। इसको दिया 10 में 7 घटा 3 और 0 हो जाएगा तो खत्म। अभी हो गया 0.3, दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 3/10, तो 3/10 कहीं दिया है, इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा 3/10, है ना। अब देखते हैं 3/10 कहीं दिया है कि नहीं, तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि 17 का डी, ठीक है। अब आगे हम लोग कहा क्वेश्चन नंबर 18 पर, कह रहा है यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.4 हो तो उसको हारने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, ये भी सेम इसी तरह से है। 18 नंबर जीतने की प्रायिकता कितना दिया है 0.4, इसका मतलब है ये पी है, पी बराबर 0.4, है ना। तब पी डैश क्या हो जाएगा, तो पी डैश बराबर हो जाएगा 1 - पी, है ना।
यानी कि 1 - 0.4 जब घटाएंगे तो यह आ जाएगा 0.6 आंसर। 0.6 अब देखेंगे कहीं दिया है तो देखिएगा तो विकल्प नंबर सी में दिया है 0.6, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, फिर कह रहा है दो पासे को एक साथ उछाले गए तो दोनों एक ही संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगा। ठीक है, क्या करना है, दो पासा को एक साथ उछालना है, देखते हैं क्या होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का था कि दो पासे को एक साथ उछालने पर दोनों एक ही संख्या आने की प्रक्रिया। ठीक है, तो जब दो पासा को हम एक साथ उछालेंगे, है ना, तो क्या हो सकता है, कि पहला में एक आ जाए दूसरा में भी एक, यानी कि संभावित परिणाम क्या हो सकता है कि 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, है ना। इसी तरह हो सकता है पहला में 2 आ जाए दूसरा में 1 आ जाए, या पहला में 2 आ जाए दूसरा में भी 2 आ जाए। इसी तरह मतलब ये संभावित परिणाम हो सकता है ना। अब देखिएगा इसको गिनिएगा तो 1 2 3 4 5 6, है ना। ऐसे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये टोटल कितना हुआ, 6 6 36, यानी कि संभावित परिणाम हम लोग का हो जाएगा, संभावित परिणाम हो जाएगा कितना, 36, है ना। अब कह रहे जब पासे को उछालेंगे तो दोनों सेम संख्या आ जाए, दोनों सेम संख्या आ जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए कहाँ कहाँ सेम। हाँ, तो संभावित परिणाम क्या हो सकता है, 36, है ना। अब देखिए कह रहा है सेम संख्या आ जाए, है ना, तो यहाँ पे देखेंगे तो दोनों पासा को जब फेंका जाए हो सकता है कि एक बार 1 1 आ जाए, इस लाइन में पूरा सेम यही है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है दोनों बार में 2 2 आ जाए। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है दोनों बार में 3 3 आ जाए, या अगला लाइन में हो सकता है दोनों बार में 4 4 आ जाए, या उसके आगे वाला लाइन में हो सकता है 5 5 आ जाए, या उसके आगे वाला हो सकता है कि दोनों बार जब फेंके तो दोनों बार छक्का छक्का यानी कि 6 6 आ जाए। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है, 1 2, फिर यहाँ पे 3 3 4, यहाँ पे 4 4 5, यहाँ पे 5 5 6, यहाँ पे 6 और 6 6, यानी कि 6 हुआ। तो कितना टोटल परिणाम है, ये टोटल परिणाम है कि ठीक है, कुल कितना परिणाम हो सकता है, 36। और संभावित कितना, संभावित जो संभावित परिणाम ये है 6, यानी कि 6 बार ऐसा हो सकता है कि जब हम पासे को उछालें तो सेम संख्या आ जाए, है ना। तो इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो टोटल 6 बार हो सकता है कि आ जाए, टोटल कितना है 36, तो 6/36, 6 एकम 6 6 छके 36, यानी कि 1/6। अब देखिए 1/6 कहीं दिया है तो 19 नंबर में 1/6 है सी में, यानी कि सही विकल्प क्या हो जाएगा, सी। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। कह रहा है एक थैले में 8 लाल 2 काली एवं 5 सफ़ेद गेंद है, इसमें से एक गेंद यादृच्छिक से निकाला जाता है, यानी कि बिना देखे, उस गेंद के काला होने की प्रक्रिया क्या होगा। ठीक है, तो देखिए थैले में क्या कह रहा है, टोटल कह रहा है कि लाल गेंद कितना है, तो 8 लाल गेंद है। लाल कितना है जी, कौन नंबर है, 20 नंबर। लाल है कितना, 8, है ना। काली कितना है, काली है कितना, 2। ठीक है, और सफ़ेद कितना है, सफ़ेद है 5, है ना। तो टोटल ही हो जा रहा है, टोटल हो जा रहा है 8 2 10 10 5 15 15 हो रहा है। तो कह रहा है कि उस गेंद का काला न होने की प्रक्रिया, तो पहले काला होने की प्रक्रिया निकालना होगा, यानी कि पी निकालना होगा। तो पी बराबर हो जाएगा, काला 2 है, यानी कि 2/15, तो काला नहीं होने की प्रक्रिया यानी कि पी डैश बराबर, तो 1 - पी, है ना। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस पी की जगह पर तो 2/15। ठीक है, अब क्या करेंगे, बटा का जोड़ घटावा लघुत्तम हो जाएगा 15, हई हो जाएगा 15 - 2, तो 15 में से 2 घटा तो ये आ जाएगा 13/15। अब 13/15 देखेंगे कहीं दिया है तो 13/15 दिया है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सही विकल्प कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 13/15। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा है 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो एक तस्वीर वाला पत्ता अर्थात फेस कट पत्ता प्राप्त होने की प्रक्रिया ज्ञात करें। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि तस्वीर वाला पत्ता कौन होता है, टोटल 12 होता है, गुलाम, बेगम और बादशाह, और तीनों का कितना हुआ 4 4, यानी कि तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है 12। तो कह रहा है कि जब हम निकाले ताश की गड्डी को फेंट के तो उसमें से तस्वीर वाला पत्ता नहीं निकले, तो सबसे पहले तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रक्रिया निकालना होगा। तो ये तस्वीर वाला पत्ता 12 होता है, टोटल होता है 52, है ना। तो ये हो जाएगा, दोनों को काट देना 4 से, 4 3 12, आई कटेगा 4 एकम 4, इसमें गया तो हो गया 4 3 12, यानी कि 13 12 में, तो ये हो गया पी बराबर 3 बटा कितना 13, पी बराबर कितना आ गया 3/13। तो हमको निकालना है, यानी कि तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रक्रिया आ गया 3/13,
है ना। तो क्या कर रहा है, तस्वीर वाला पत्ता अर्थात फेस कट पत्ता होने की प्रयोगता, ठीक है। तो यही निकालना था, तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रयोगता। तो क्या हो जाएगा 3/13, यानी कि सही विकल्प कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब चलते हैं कहाँ, क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन में कह रहा है कि 52 पत्ती की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंट कर उसमें से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रयोगता है कि जो इसके काले रंग का बादशाह होने की प्रयोगता, ठीक है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि बादशाह जो है टोटल कितना होता है 4, और कुल पत्ता कितना होता है 52, है ना। तो 4 पत्ता हो गया बादशाह, इसमें से क्या होगा, काले रंग का 2 हो जाएगा, 2 काला और 2 लाल, ठीक है। तो काला रंग का पत्ता होने की प्रयोगता, है ना। कह रहा है काले रंग का बादशाह हो, है ना, कह रहा है इसके काले रंग का बादशाह होने की प्रयोगता, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 2/52, है ना। अब 2 एकम 2 26 दूना 52, तो ये हमारा हो जाएगा 1/26। अब देखेंगे 1/26 के दिया है, तो दिया है ऑप्शन नंबर बी पर, यानी कि सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।